जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर। शुक्र ग्रह जिसको धन, वैभव, सुख, संपन्नता का कारक कहा जाता है, लग्जरी का कारक कहा जाता है। धन का यानी धन में अगर हम ऐश्वर्य की बात करें, सुख साधनों की बात करें, घूमना फिरना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ियाँ, फैशन, मॉडलिंग, ये इन सब पर शुक्र का अधिकार है। बॉलीवुड पर शुक्र का अधिकार है। जब एक ऐसा ग्रह शुक्र ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी राशि के अंदर गोचर करता हो जो कि उसके लिए उसके परम मित्र की राशि हो, तो कहीं ना कहीं उस ग्रह का गोचर भी शुभ माना जाता है। और उस ग्रह के गोचर का परम मित्र की राशि में जाना उस ग्रह के बल को भी बढ़ा देता है। उसी प्रकार की जानकारी आज इस वीडियो में आपके सामने मैं लेकर आया हूं। शुक्र का राशि परिवर्तन के शुक्र ग्रह अब 11 फरवरी से लेके 5 मार्च तक रहेंगे मकर राशि के अंदर। मकर राशि जिसको हम काल पुरुष की 10 नंबर की राशि कहते हैं, ये हमारे लिए कर्म की राशि भी कहलाती है। तो वही मकर राशि शनि की राशि है और शनि ब्रह्मांड में स्वराशि के होकर चल रहे हैं। ये पहली पॉजिटिव बात है। शुक्र शनि की राशि में जाएंगे और शनि और शुक्र की आपस में मित्रता है। तीसरी पॉजिटिव बात क्या है कि मकर राशि के अंदर उस दौरान पहले से ही मंगल उच्च के होकर चल रहे हैं। यानी अगर हम देखें तो शनि की दो राशियां हैं, एक मकर एक कुंभ। मकर में उच्च के मंगल हैं, शनि कुंभ में चल रहे हैं और उसी मकर राशि के अंदर शुक्र का गोचर भी होगा, जिसको हम कहेंगे कि ये मंगल शुक्र का योग बना हुआ है। अब ये मंगल शुक्र की युति, शनि का स्वराशि का होना, यानी कहीं ना कहीं शुक्र के बलों को बढ़ा रहा है। वो सभी लोग जिनको मंगल, शनि या शुक्र से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, वो इससे और अधिक लाभान्वित होंगे। हमारा ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है और आप राशि के हिसाब से ही हम आपके गोचर को देख के बताएंगे कि अब आने वाले समय में शुक्र कितना बली होकर आपको कब और कहां किस क्षेत्र में फायदा दे सकता है। शुक्र ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि धनु राशि है। धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़। लेकिन मकर में क्या आते हैं? उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा। सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र आते हैं। खास तौर पे अगर आपके जीवन में या आपका जन्म उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो ये गोचर आपके लिए और प्रभावशाली हो जाता है। यानी हमें सिर्फ गोचर को ही नहीं देखना, हमें यह भी देखना है कि शुक्र की दशा चल रही है या नहीं, शुक्र मंगल के साथ बनाएंगे तो मंगल की दशा चल रही है या नहीं, शनि की राशि में है तो शनि की दशा चल रही है या नहीं। साथ के साथ 3 जो नक्षत्र मैंने आपको बताए हैं, उन 3 नक्षत्रों के अंदर भी यदि आपका जन्म हुआ है तो यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। अब इस गोचर का प्रभाव 11 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक है। लगभग आप इसको अगर मान के चलो तो 24-25 दिन का ये गोचर है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन को पलटने के लिए एक दिन ही काफ़ी होता है और यहाँ तो 24 से 25 दिन है, जहाँ हमें शुक्र की योग्यता कहीं ना कहीं बेहतर होती दिखाई दे रही है कि शुक्र ब्रह्मांड में जिस राशि में जा रहे हैं, जिन ग्रहों के साथ युति बना रहे हैं, उसको हम एक बली गोचर कह सकते हैं। अब उसको हम देखेंगे कि उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस दौरान आपके लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सावधानी है, क्या लाभ है, किन कार्यों को करने से आपको फायदा मिलेगा, किन क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा और वो आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव डालेंगे। क्योंकि सब राशि के लिए वो अलग अलग होता है, तो किस राशि के लिए वो क्या दे सकता है, ये हमें देने वाली बात है। भाई किसी की एजुकेशन बहुत अच्छी कर देगा, किसी की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी कर देगा, किसी की मैरिड लाइफ अच्छी कर देगा, तो डिपेंड करता है राशि पे। तो अब हम आपकी राशि के अनुसार इसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे कि शुक्र का मकर राशि में जो गोचर होने वाला है ये आपको क्या फल दे सकता है। आइए अब देखते हैं कि आपकी राशि यानी धनु राशि के लिए ये गोचर कैसा है। देखिए, धनु राशि के जो लॉर्ड हैं वो बृहस्पति हैं और बृहस्पति के बारे में मैं अभी तक बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, आपने देखी भी होंगी। और बृहस्पति देखिए आपके यहाँ बली होकर चल रहे हैं, पंचम भाव में आपकी राशि को देखते हैं। और मैंने हमेशा से कहा है गोचर कैसा चलेगा और कितने हद तक परिणाम देगा, ये निर्भर करता है आपके लेने पर। यानी आपके लेने का मतलब यहाँ पर सीधा यही है कि आपकी राशि का मालिक कितना बली है, वो जितना बली है वो उसको लेने में सक्षम होगा। तो बृहस्पति आपकी राशि को देख रहा है, बहुत अच्छा।
दूसरे घर में आया है शुक्र। इस चीज को हमें यहाँ समझना होगा कि सेकंड हाउस में शुभ ग्रह शुक्र आता है, इसको धन के लिए अच्छा माना जाता है। ये धन के हिसाब से कोई खराब कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्योंकि वो स्वभाव से शुभ है। अब वो शनि की राशि में आता है, यानी शनि का भी बली होना जरूरी, क्योंकि प्लेनेट जिसकी राशि में उसको जरूर देखें। अब शनि थर्ड हाउस में बली है, अपनी ही राशि में बैठे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये चीजें सहयोगी है। लेकिन शनि उस दौरान अस्त भी है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि शनि अगर अस्त हो तो शनि के कारक अस्त होते हैं। कारक अस्त होते हैं तो वो कहते हैं भी पहले से ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। अब इस भाव के अंदर आया शुक्र, लाभ भाव का मालिक शुक्र धन भाव में आता है। मैंने अभी भी कहा था कि शुभ ग्रह होने के नाते ये शुभ ग्रह है, तो धन के हिसाब से शुभ है, क्योंकि ये सेकंड हाउस में धन की स्थिति को देने में सक्षम है, उस हिसाब से ये शुभ है। इसके साथ एक्सॉल्टेड मंगल है, उच्च का मंगल है, पंचमेश होके है, तो पंचम और लाभ, पंचम और 11वें के मालिक का धन योग बनता है शुक्र मंगल का सेकंड हाउस में। इसका मतलब शुक्र की ये स्थिति मंगल के साथ मिलकर बली है, शनि की राशि में साथ मिलकर बली है। अब इसमें नेगेटिविटी क्या है, क्योंकि शुक्र 6th लॉर्ड भी है, छठा घर क्या, रोग ऋण शत्रु। छठे घर का मालिक अगर यहाँ जाता है तो सेकंड हाउस में क्या है, इसका मतलब इस दौरान आपकी लाइफ स्टाइल खराब हो सकती है, आपका खान पान का रवैया खराब हो सकता है, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीजें हमें कहां से दिखाई देती हैं, ये इसी कॉम्बिनेशन से दिखाई देती है। तो वो चीज हमें यहाँ क्लियर कट दिखाई दे गई कि हाँ भाई, मेरा जो ये कॉम्बिनेशन है, पहली बात ये कहता है कि छठे का मालिक दूसरे घर में शुक्र है, मैं इस दौरान अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान रखूंगा, अनुशासन में रहूंगा, खान पान ठीक रखूंगा। दूसरी बात, छठा घर है रोग के बाद ऋण का। इस दौरान अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कर्ज चल रहा है तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि इस दौरान कुछ खर्च की स्थिति बढ़ सकती है। कभी कभी क्या है, व्यक्ति हर महीने पैसे अपने ईएमआईज में दे रहा है, अचानक से उस पर खर्चा बढ़ गया, एक्स्ट्रा खर्च हो गया, तो ईएमआईज पर लोड आ गया, ये कह सकते हैं। किसी भी प्रकार की ऐसी भाषा शैली का प्रयोग नहीं करना जिससे आप अपने शत्रु बनाएं, चाहे परिवार के लोग शत्रु बन जाएं, चाहे बाहर के लोग शत्रु बन जाएं, इसका ध्यान रखें, क्योंकि वो छठे का मालिक भी है, वो छठे के फल भी देगा। अगर वो 11वें घर के लाभ के फल भी देता है, इसलिए मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि 11th हाउस का मालिक होके शुक्र है, शुभ ग्रह होके शुक्र है, मंगल के साथ शुक्र है, इसका मतलब धन के आगमन नहीं रुकेंगे, और वो कॉम्बिनेशन भी धन भाव में बनता है, इसलिए उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 6th का भी संबंध कनेक्शन है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव भी संभव हो सकता है। इसलिए इसका, इन चीज़ों का ध्यान रखें, बाकी कर्म पे अपना ध्यान रखें। अगर लाइफ स्टाइल ठीक है, खान पान ठीक है, भाषा शैली ठीक है, तो ये गोचर भी आपके लिए ठीक हो जाएगा। जय श्री राम।